नहीं चुका सकता तो उसको पैसे का अभिमान था। उसने कहा अरे ये ऐसे कैसे हो सकता है, मैं अपने माँ बाप का कर्जा चुकाऊंगा। और विदेश से अपने माता पिता के घर आया और माता जी के पास आकर कहता अरे माँ तू आज अपना हिसाब बता दे कि तेरा कितना पैसा खर्चा हुआ है, आज मैं तेरा एक एक रुपए का कर्जा चुका दूंगा। माँ को बहुत बड़ा दुख हुआ। अरे बेटा तो पे इतनी औकात नहीं है कि तू मेरा कर्जा चुका देगा। कहता है अरे मैं 10 लाख रुपए महीने कमाता हूँ, तू बता तो तेरा कितना होता है, 5 करोड़ होता है, 10 अरब होता है, बता तू कितना पैसा हुआ। उस माँ ने कुछ नहीं कहा। अरे बेटा यदि तू मेरा कर्जा चुका सकता है तो एक रात मेरे साथ एक बिस्तर में सो करके दिखा दे, तब मैं तुझको जान जाऊंगी। माँ ने अपने बेटे की परीक्षा लेने के लिए अपने साथ में सुलाया अपने बेटे को। माँ बेटा एक बिस्तर पर सो गई। जब सोने लग गए तो माँ 12 बजे रात्रि में जगती है और कहती है बेटा मुझको पानी लाना पीने के लिए। लड़का पानी लेने के लिए गया, लाया। माँ ने सब कुछ जानते हुए भी उस पानी का लोटा गिरा दिया बिस्तर में जहां पर वो लड़का सो रहा था। तो जो उस लड़के की जगह थी वह गीली हो गई। तो वह अपनी माँ को चिल्लाने लगा अरे माँ तू पागल है क्या, तुझको दिखाई नहीं पड़ रहा है, अरे जहां पर मैं सो रहा था वहां तू उस जगह को गीली कर दिया। माँ ने कहा बेटा कुछ नहीं कोई बात नहीं, सो जा सो जा सो जा। जैसे तैसे अपने क्रोध को शांत करके सो गया। माँ ने फिर 2 घंटे बाद उठी, 2 बजे कहती है बेटा मुझको प्यास लगी, पानी लाना। फिर वह पानी लेने के लिए गया, पानी लेकर के आया माँ के पास। फिर माँ ने लोटा गिरा दिया पानी, तो फिर उसकी जगह पूरी गीली हो गई। अब की बार तो बहुत बुरा बोलने लगा यारी माँ तू एकदम पागल है क्या, अंधी है क्या, तुझको आंखों में नहीं दिखता है, अरे जिस जगह पर मैं सो रहा था उस जगह को तूने पूरा गीला कर दिया, मैं कहाँ सोऊंगा, अब मैं तेरे साथ में नहीं सोऊंगा। तो जाकर के दूसरे बेड पर चला गया सोने के लिए। माँ कहती है अरे बेटा तेरी औकात पता चल गई, अरे तू मेरे साथ एक रात्रि नहीं सो सकता है और कर्जा चुकाने की बात कर रहा है। अरे जब तू बचपन था, जब तू लेटरिन कर देता था, बाथरूम कर देता था और पूरी जगह गीली हो जाती थी, उस गीली जगह पर मैं सोती थी और तुझको सूखे पर सुलाती थी। आज तेरी औकात मालूम पड़ गई, तू क्या मेरा कर्जा चुकाएगा। के लिए है माँ हाथ जोड़ करके कह देती बेटा आज एकादशी है, आज कुछ खाने के लिए नहीं है, आज तो एकादशी व्रत रहा जाता है। देखिए जीवन में माँ बाप तो दोनों माता पिता भूखे रहे आए और अपने बच्चों को भोजन कराते रहे। देखिए माता पिता वो होते हैं परमेश्वर जो स्वयं भूखे रहे आगे पर बच्चों को जीवन में कभी भूखा नहीं सोने देंगे। बच्चों को ला ला करके जीवन में सुख प्रदान करेंगे। जो जीवन में माँ बाप ने सुख नहीं भोगा वह बच्चों को सुख देते हैं, परंतु वही बच्चे बड़े होकर के माँ बाप को दुख देने लग जाते हैं। आजकल तो ऐसे ऐसे बच्चे दुष्ट हो गए हैं कि माँ बाप को घर से बाहर निकालने में लगे हुए हैं। आज हमारे भारत देश में वृद्धाश्रम तैयार हो गया, वृद्धाश्रम बनने लग गई। क्यों? क्योंकि बेटों ने अपने माँ बाप को घर से निकालना शुरू कर दिया। कहते हैं कि आप कितने भी बड़े धनवान क्यों न बन जाइए, यदि जिस धन से यदि आपके माँ बाप सुख नहीं प्राप्त कर सकते हैं वह धन तुम्हारे लिए मुर्दे के समान है, वह धन तुम्हारे लिए विनाशकारी हो सकता है। आप कितने भी बड़े अपने राजमहल बना करके तैयार कर लीजिए, 2-4 बंगले तैयार कर लीजिए, यदि उस घर में माँ बाप के लिए जगह नहीं है ना तो वह घर सीधे शमशान हुआ करती है। इसलिए जीवन में माँ बाप को मत भगाइए, माँ बाप से बढ़कर के संसार में कोई नहीं है प्यारे। माँ बाप वो जीवन का धन होता है प्यारे की क्या बताया जाए।
आपको दुनिया में सब कुछ मिल सकता है, परंतु माँ बाप नहीं मिल सकते हैं। आपकी पत्नी नहीं है ना, तो आप दूसरा विवाह भी कर लोगे, आपको पत्नी भी दोबारा मिल जाएगी। यदि आपके पास भगवान ने भाई नहीं दिया है, तो आप किसी को अपना भाई भी बना सकते हो। मित्र नहीं है तो मित्र भी बना सकते हो, परंतु माँ बाप नहीं मिल पाती है। जो अपनी माँ होती है वैसी माँ जीवन में कभी नहीं मिल सकती। और माँ की कीमत वही समझता है प्यारे, जिसकी माँ नहीं होती है। अरे जिन बेटों की माँ नहीं है, उन बेटों से जाकर के पूछना कि माँ की कीमत होती की है क्या, वो बताएंगे माँ क्या होती है। माता पिता अपने बच्चों को 4-4 बच्चों को पाल करके बड़ा कर देती है, परंतु 4-4 बच्चों से एक माँ बाप नहीं पाले जाते हैं। कहते हैं माँ की दुआएं कभी खाली नहीं जाती, माँ की दुआएं कभी खाली नहीं जाती। माँ दुआ दे या बद्दुआ दे, भगवान से टाली नहीं जाती। 4-4 बच्चों को एक माँ पालती है, 4-4 बच्चों को एक माँ पालती है। 4-4 बच्चों से एक माँ पाली नहीं जाती। आप किसी भी देवी देवता की पूजा कर लीजिए, यदि आपके जीवन में आपके माँ बाप रूठ गए ना, तो वह पूजा भी व्यर्थ है प्यारी। आप कितने भी भागवत नहीं 18 पुराण भी सुन लीजिए, वह सुनना सब व्यर्थ है। क्यों? क्योंकि माता पिता का जिस व्यक्ति ने जीवन में दिल दुखा दिया, वह जीवन में कभी सुखी हो ही नहीं सकता। लक्ष्मी पूजे धन मिले, गुरु को पूजे ज्ञान, माँ बाप को पूजे सब मिले, होत जात कल्याण। आप लक्ष्मी मैया की पूजा करोगे ना, तो लक्ष्मी मैया खूब धन बरसाएंगी आपको। गुरु की पूजा करेंगी ना, तो गुरु खूब सारा ज्ञान देगा आपको। परंतु जीवन में यदि आपने माँ बाप को पूज लिया, यदि माँ बाप को आपने अपना सर्वस्व मान लिया, तो माँ बाप आपको सब कुछ दे देंगे। वह माँ बाप ऐसा एक ATM है जो सब कुछ देने का ताकत रखती है। कि तुम बदले औलाद मगर